अपनों के साथ टाइम बिताना, ऑफिस की स्ट्रेस लिए बिना घर पे पूरा ध्यान देना, मीठी मिठाइयों के साथ सामने वाले के चेहरे पे खुशी लाना। त्योहारों का मतलब तो यही है ना। अगर हम स्ट्रेस लेके काम करेंगे, बीमार पड़ जाएंगे या फिर थकावट हो जाएगी तो हम फेस्टिवल्स को उतना ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो मेरा यही मानना है कि काम का स्ट्रेस लेने के बजाय उसको हंसी खुशी थोड़ा थोड़ा करके निपटाइए। ये वीडियो इसलिए है ताकि दिवाली की सफाई और डेकोरेशन का हम स्ट्रेस ना लें, बस हंसी खुशी थोड़ा थोड़ा निपटाते जाएं। मैं दिन में 4 कैबिनेट मतलब 4 ट्रॉली या फिर एक पुल आउट पकड़ती हूँ और उतना ही क्लीन करती हूँ। पीछे के एरिया तक हाथ नहीं पहुँचता तो मैं मॉप स्टिक से उसको मॉप कर देती हूँ। ये कैबिनेट बाहर निकलते हैं, बट आई हैव फेल्ट कि जितनी बार आप इनको कैबिनेट को पूरा बाहर निकालोगे ये लूज़ होते जाते हैं, उतने अच्छे से फिटिंग नहीं आती और क्रैकिंग का साउंड आता है। तो आई टेल यू कि इनको ज़्यादा आप रिमूव ना करें, सिर्फ इनकी ट्रॉली निकाल के आप क्लीन कर लीजिए। क्लीनिंग के बाद लाइनर बिछाना बहुत ज़रूरी है। आप लाइनर जैसे भी चाहें ले सकते हैं। मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि वाटर प्रूफ लूँ। द थिंग इज़ कि जब मैं किचन में काम करती हूँ थोड़ा बहुत हाथ में पानी होता ही है, तो ट्रॉली में जंग ना लगे इसलिए। डब्बे सारे पहले ही वॉश किए थे मैंने, अभी रिसेंटली नॉट इवन 10 डेज़ मतलब नवरात्रि के समय, तो मैं सिर्फ उनको वाइप दे रही हूँ। आप चाहें तो इनको अच्छे से वॉश कर सकते हैं। कमिंग वीडियो में मैं उसके भी हैक्स शेयर करूँगी। जो सामान बहुत कम यूज़ होता है वो सबसे नीचे रखती हूँ ताकि बार बार उस पर हाथ ना लगे और वो गंदे ना हों। अब कितना भी साफ करो, पीछे कितनी गंदगी निकलती है। कभी कभी तो लगता है कि इंसान रहते हैं या कि चिड़िया पक्षी, जो इतना गंदा हो जाता है समझ में नहीं आता ना। चीज़ों को निकाल के रख देने से ही पता नहीं क्यों मुझे लगता है ऑर्गेनाइज्ड हो गया है ना। अब कुछ काम निपटाने के बाद आई गो फॉर बाथ, लेकिन वही है कि हमारा मन एक ऐसा होता है कि कुछ भी गंदा हो गया तो फिर मानता नहीं है कि चलो साफ कर ले। तो यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली 15 मिनट में थोड़ा सा बाथरूम का लुक चेंज करने की कोशिश की है। कुछ चीज़ें गंदी भी थी तो पहले मैं बेसिन क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद जितना भी सामान है वो इसी बेसिन में रख के उसको भी अच्छे से स्पंज से क्लीन कर देती हूँ। बेसिन साफ़ करने के लिए आप चाहें तो जो पुराने स्क्रब हैं वो यूज़ कर सकते हैं, उससे स्क्रैचेस नहीं आते हैं। सारा सामान धो के रख दीजिए, जब तक इसका वाटर ड्रेन आउट होगा तब तक हम थोड़ा सा और काम निपटा लेंगे। बाथरूम में सिर्फ एक ऑर्गेनाइज़र रखा था, उसी पे सारा सामान रहता था। थोड़ा एम्प्टी लगता था और बोरिंग सा, तो आई थॉट ऑफ एडिंग प्लांट ओवर हियर। प्लांट को मैंने इसी ऑर्गेनाइज़र में रखने की कोशिश की, बट अगर मैं दूसरी चीज़ें रखती तो उसकी पत्तियां ब्रेक हो सकती थीं। डायरेक्ट रखने की कोशिश की तो गैप था, तो एक और बड़ा बॉक्स लेके उस पर रखा। अगेन इट वॉज लाइक ऐसा लग रहा था गिर जाएगा, तो मैंने उसको थोड़ा तिरछा कर दिया। इवन अब दबाने के बाद भी वो नहीं गिर रहा था, मेरा काम हो गया। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र फिट नहीं होता तो मैंने दूसरी तरफ रखा, बट यहाँ भी सेम प्रॉब्लम है कि बेसिन और वॉल के बीच में गैप है, तो लग रहा था कि ये नीचे ना गिर जाए, सारा सामान फैल ना जाए, फिर से ना गंदा हो जाए। तो क्या होता है ना कि आप चाहो तो रुक जाओ, नहीं नहीं यहाँ हम नहीं रख सकते, दूसरी जगह ढूंढ लो। बट आई नेवर डू दैट, आई गिव अ सेकेंड थाट। मतलब मैं ये ज़रूर सोचती हूँ कि ठीक है गिर रहा है तो क्या उसका इलाज हम ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे सारा सामान रखा, उसका कितना वज़न है अप्रॉक्सीमेटली चेक किया, और उसके बाद मैंने नीचे बेस में ना एक प्लास्टिक की प्लेट लगाई है जो किसी और कंटेनर का ढक्कन था। अब ये नहीं गिर रहा था, इवन मैंने इसको पुश करके भी देखा। बाथरूम अगर क्लीन है और थोड़ा सा भी डेकोरेटेड है ना, इट लुक्स अमेजिंग। बाथरूम में एक एग्जॉस्ट विंडो भी है, बट इसका हाल आप देख रहे हो। ये नॉर्मल सी बात है क्योंकि सोप वगैरह हम रखते हैं, पानी पड़ता है तो मेल्ट होके वो गिरेगी ही। तो वीकली क्लीन करते जाती हूँ मैं। दिवाली है इसलिए यहाँ के ग्लासेस भी क्लीन कर रही हूँ। स्प्रेड जैसे जो एक्स्ट्रा डस्ट और जाले हैं वो क्लीन हो जाते हैं, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। यहाँ पे जो सोप का बॉक्स है वो क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अगर विंडो इतनी गंदी हो सकती है तो वो कितना गंदा होगा समझ में आता है। ये भी मेरी बुरी आदत की वजह से कि जो छोटे सोप बचते हैं मुझे लगता है मैं यूज़ करूँगी और फिर यूज़ नहीं होता। तो उसका फाइनली मैंने डिसाइड किया कि जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इसको मैं ना रबिंग के लिए यूज़ कर लूँगी।
कंटेनर साफ़ हो जाने से ना पता नहीं क्यों एक अच्छी अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ सोप भी बड़ी अच्छी है, न्यू है, समथिंग लाइक दैट। सारा चीज़ ऑर्गेनाइज करने के बाद मैं यहाँ एक छोटा सा ना डस्टबिन रखती हूँ, बट मैंने प्लांट रख दिया तो जगह कम हो गई। अब ये कहीं फिट ही नहीं हो रहा था, तो इसका मतलब मैं ना रखूँ, ऐसा तो होगा नहीं। अगेन द सेम थिंग कि सोच मैंने लिया है कि इसको रखना है, कैसे रखना है वो मैं देखूंगी। तो जो ये निरमा का डब्बा था वो मैंने सोप कंटेनर में रख दिया और यहाँ पे डस्टबिन। नाउ जो ये विंडो है वो एग्जैक्टली एंट्रेंस के अपोजिट में है, तो अगर ये विंडो क्लीन है तो मुझे पूरा साइकोलॉजिकली लगता है कि बाथरूम क्लीन है। रियल प्लांट रखने का एक ड्रॉबैक ये है कि अगर इसकी पत्तियां ड्राई है, वो हेल्दी नहीं है, तो डेकोरेशन की बजाय ना वो आपका एरिया और गंदा दिखने लग जाता है। इनकी पत्तियां समय समय पे काटना बहुत ज़रूरी है और वॉश करना भी। तो एक आप शार इनको दे सकते हैं, फिर इनकी बराबरी तो आर्टिफिशियल प्लांट कभी नहीं कर सकते। मैं जब भी कोई काम करती हूँ तो एक टाइमर ज़रूर लगाती हूँ। अगर टाइमर नहीं लगाया ना तो मेरा मन ही लग जाता है उस काम में, फिर वो घंटों चलता जा रहता है नए नए आइडियाज़ के साथ। द थिंग इज़ एक जगह अगर मैं ज़्यादा टाइम दूंगी तो दूसरा काम मेरा रुक जाएगा। ऐसा ना हो इसलिए टाइमर बहुत ज़रूरी है। और ये स्पेस की क्लीन तो सच बताऊँ मतलब ऐसे हार्ट टचिंग जैसा लगता है कि मुझे पसंद है, क्योंकि नॉट ओनली क्लीनिंग, जब मैं पूजा करने भी बैठती हूँ ना तो मन को ज़्यादा शांति मिलती है। अब टाइमर लगा हुआ है तो इसको मांजने के बजाय मैंने वाइप किया, नीचे वाले एरिया में ज़्यादा टाइम देने के बजाय डायरेक्ट स्क्रब कर दिया, सो ऑन सो फोर्थ, ताकि मुझे उस टाइम लिमिट में ये काम कंप्लीट हो जाए। इसके बाद अगेन मेरी क्लासेस हैं और खाना भी खाना है, भूख भी लगी थी। चीज़ों को जगह पे रख दिया क्लीन करके। जो सामान वहाँ का ज़रूरत का नहीं है वो मैंने हटा दिया। एक्चुअली वो नीचे जो स्लैब है वहाँ रखती हूँ। सारा सामान एक बार वाइप करके क्लीन करने की जैसी जो ज़रूरत थी वो रख दिया। ये प्लेस क्लटर ना दिखे इसलिए एक मैं नीचे पर्दा ज़रूर लगाती हूँ ताकि वो कवर रहे। नाउ दिस इज़ द फाइनल लुक। अब यहाँ से गुजरते वक्त ही ऐसा लगता है वाओ सच अ नाइस प्लेस, है ना। यहाँ पे बहुत और छोटी छोटी क्लीनिंग होती है जिस पे हमारा ध्यान नहीं जाता, जैसे कि रबर बैंड गंदे हैं फिर भी हम यूज़ कर रहे हैं, या फिर साइड में रख दिए कि ठीक है धो लेंगे, मेथड नहीं पता ये वो। तो व्हाट यू डू बहुत सिंपल है, आप इनको वेट कीजिए, सोप कपड़े वाली लीजिए, एक स्वाइप और दूसरा स्वाइप, बस। अब इनको दोनों हथेलियों के बीच में इस तरह से रब कर दीजिए। इसी से जितनी भी ऑयल और डर्ट उसमें डिपॉजिट होगी वो सारा निकल जाता है और एकदम नया का नया हो जाता है। साथ ही आप वॉशिंग मशीन में अगर डालते हो तो क्या होता है ना कि थोड़े से इसके जो वो हैं वो ख़राब हो जाने लग जाते हैं, रबर बैंड वगैरह। इनको सुखाने के लिए मैं एक स्टील की थाली या कुछ भी ले लेती हूँ, क्योंकि नीचे से भी गर्म होता है ऊपर से भी, तो हैंग करने की कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली सूख जाते हैं और गंदे भी नहीं होते हैं। बहुत सारा मेरा काम हो गया है ऐसे करते करते। अलमीरा का ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको दिखाया था, लाइनर, बेडशीट, सोफ़ा कवर सब कुछ क्लीन हो चुका है। मेन बचा हुआ है ये ग्रॉसरी सेक्शन। इनके डब्बे आज मैंने निकाले हैं। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ऑयल डिपॉजिट है, इवन दो इनसाइड कैबिनेट रहते हैं, हो ही जाता है। इनकी क्लीनिंग का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे इमीडिएटली मतलब बहुत ही जल्दी ये क्लीन हो जाते हैं। कुछ ड्रॉर मैंने ऑर्गेनाइज कर लिए हैं जो वीडियो में नहीं शेयर कर पाई, बट आई मेक श्योर कि रिमेनिंग का आपके साथ शेयर करूं। जो ये ऊपर का आप बोल सकते हैं क्रॉकरी सेट है, क्रॉकरी यूनिट है, इसकी क्लीनिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए, अगर आप एक दिन 4 घंटे काम करेंगे आपका बाकी का रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो व्हाट आई डू कि लगातार 4 घंटे देने के बजाय 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, लाइक दैट टाइमर लगा लगा के मैं करती हूँ। टाइम का भी हिसाब रहता है, दूसरे काम या रूटीन डिस्टर्ब नहीं होते। और एक चीज़ तो मैं कभी नहीं छोड़ती, वो है वॉक और अपनी मॉर्निंग की जो हेल्दी रूटीन है। मैं आपसे भी यही कहूँगी कि आप स्ट्रेस ना लीजिए, फेस्टिवल एंजॉय कीजिए। बाय बाय।